गुड मॉर्निंग निर्वाण जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रत्येक दिन की भांति करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ आज जो है 19 अक्टूबर का जो करंट अफेयर सेगमेंट है उसमें हम आपके सामने जो है सामान्य अध्ययन के जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसका भी एक अवलोकन लेके आए हैं। ठीक है, जो आपकी आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन दो नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बिफोर द 17th ब्रिक्स समिट which two new country were included as member of न्यू डेवलपमेंट बैंक? अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें, अर्जेंटीना इंडोनेशिया है, कोलंबिया उज्बेकिस्तान है, सऊदी अरब तुर्की है, वियतनाम और थाईलैंड। इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें बेसिकली कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले। अभी इसमें जो सदस्य की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 11 सदस्य देश जो है हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो ब्राजील में की गई थी। ब्राजील में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ फोर्टालेजा में। ठीक है, और 15 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 21 जुलाई 2015 से इससे काम जो है शुरू बैंक ने किया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, चीन में। ठीक है, और डेल्मा रोसेफ इस समय इसके जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, और संघाई में इसका जो है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली समर्पित जो खेल विश्वविद्यालय है, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, वो स्थापित कहाँ की जाएगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश? कोलकाता, हुगली, कटक और इनमें से कोई नहीं। तो हुगली में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनके नाम पर जो है हुगली में ये यूनिवर्सिटी जो खेल परिसर है, भारत का पहला आधुनिक खेल परिसर जिसमें बच्चों और उनकी उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने के लिए इस स्थान की जो स्थापना वो हुगली में की जाए। नेक्स्ट देखें, 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंक इन इनकम इक्वलिटी? पहला जैसे है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो जो 2025 की रिपोर्ट है इसमें भारत को जो है अगर आप बात करें मध्यम कम असमानता, ठीक है, यानी 25.5 इसका जो है रैंक मिला है। और इंडिया ने चीन, अमेरिका जैसे देशों को भी जो है पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें भारत का स्थान जो है फोर्थ हुआ है और अमेरिका जैसे चीन जैसे देशों को में भी असमानता जो है वो ज्यादा है, भारत में जो है ये चीजें कम है। तो इसमें फोर्थ स्थान पे इसको स्थान दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत की जो अगर बात करें, हम भारत की वृद्धि दर की बात करें तो वो लगभग जो है 6.5% जो है रहने का अनुमान जो है आर्थिक वृद्धि दर को दिया है भारत के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा कवर करने के बावजूद दुनिया की कितने प्रतिशत जो जैव विविधता का घर है? Despite covering only 2.4% of Earth land area, what percent of world recorded biodiversity does India have? 5%, 6%, 8%, 10%? ये बेसिकली जो है 8% या 7 से 8% जो है, यानी ये कहिएगा जैव विविधता का घर। जैव विविधता का घर ये इंडिया की अगर बात करें भारत की तो लगभग 7 से जो है 8% जो है ये कवर करता है, क्योंकि भारत वर्ल्ड का मात्र 2.4% ही एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये 7 से 8% जो है जैव विविधता के घर के रूप में इंडिया के जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में जो है 17 मेगा जैव विविधता जो है, जैव विविधता पार्क जो है स्थापित है। ठीक है, उसके बावजूद भारत की डाइवर्सिटी है और यहाँ पर 4 जो है हॉट स्पॉट है। कौन कौन से? अगर आप देखें, एक तो पूर्वी हिमालय आ जाता है, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सुंडालैंड और चौथा जो है, पहला पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और चौथा जो है ये भारत बर्मा क्षेत्र जो है, भारत बर्मा क्षेत्र जो है आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 हॉट स्पॉट है। अगर जैव विविधता की बात करें तो ब्राजील देश में जो है 60% जैव विविधता, क्योंकि जो वहाँ सेल्मोस वन है या वन है उनके कारण जो है ब्राजील में 60% जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है
ये हमेशा पूछा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है उनमें जो जैव विविधता है, विश्व में जैव विविधता के मामले में सबसे जो है सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है ये माना जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन स्थल की बात करें तो ब्राजील में जो है ये जैव विविधता लगभग 60% के लगभग पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय इस राज्य में लॉन्च किया है। इन विच स्टेट डिड नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ये बेसिकली तेलंगाना में जो है नीति आयोग ने जो है फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया है और राज्यवाद में सबसे पहले जो है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान इन्होंने इसने लिया है। जो 2000 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा हुई थी और 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग ने जो है अपना कार्य जो है योजना आयोग के स्थान पर सुचारू रूप से शुरू किया। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2025 की राष्ट्रीय जो स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब है किसने जीता? हु वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ 2025? आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, गीता सेठी, लक्ष्य सेन। गीता जो पंकज अडवाणी है इन्होंने जो है राष्ट्रीय जो स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हिमालयन लॉन्ग टेल्ड माइटिस किस जीव की प्रजाति है? रिसेंटली इन न्यूज द हिमालयन लॉन्ग टेल्ड माइटिस बिलोंग टू विच स्पीसीज? ये चमगादड़ की एक स्पीस है। चमगादड़ की जो है एक स्पीसीज है, इसमें इसकी जो पूंछ है वो लॉन्ग है, लॉन्ग जो है पूंछ है इसके कारण, और ये लगभग जो है जो मध्य हिमालय खासकर जो है उत्तराखंड में जो है ये उत्तराखंड में जो है ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो चमगादड़ की स्पीसीज है जिसको जो है लॉन्ग टेल्ड माइटिस के नाम से जाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कर्नाटक, असम, केरल। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये जो है यानी कॉफी में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये 3 स्टेट जो है भारत में नंबर 1 है और लगभग कर्नाटक अकेले ही 60% प्लस जो कॉफी उत्पादन करता है। और भारत की जो कॉफी है, भारत की कॉफी अगर आप देखें अरेबिका और रोबस्टा ये किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा ये भारत की कॉफी विश्व में सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है और भारत जो है लगभग 6% विश्व कॉफी का क्या करता है, कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर हम विश्व में बात करें, विश्व में नंबर 1 जो है ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील का साओ पोलो जो है उसको कॉफी हर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है कहते हैं, या हर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। विश्व की कॉफी की झोपड़ी जो है कॉफी साओ पोलो को कहा जाता है। यहाँ पर कॉफी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा जो है कॉफी के बागान है। ब्राजील के अतिरिक्त वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है, कोलंबिया जैसे देशों में भी कॉफी का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होता है। और कॉफी के लिए अगर भौगोलिक कंडीशन की बात करें तो 150 से 250 जो रेन है वो आवश्यक है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर की, और पहाड़ी इलाके में जो है इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखें, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है और विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डेज ऑब्जर्व? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 6 अगस्त, 5 जून। 11 जुलाई को जो है ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम लागू किया? विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू डिसॉल्व इट्स मदरसा बोर्ड एंड इंप्लीमेंट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। उत्तराखंड में जो है ये बोर्ड जो है मदरसा बोर्ड को जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और उसके स्थान पर जो है ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो है उसकी स्थापना की है और 2026 से जो है ये लागू हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से करंट अफेयर का ये सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अपना अगला सेगमेंट क्या है? ये नया सेगमेंट है और इसमें सबसे पहले जो है बादल के रूप में है। बादल क्या है? जो पृथ्वी की ऊंचाई पर, पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर, पृथ्वी की ऊंचाई काफी ऊंचाई पर जो है वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन, ठीक है, के फलस्वरूप बादल का क्या होता है? निर्माण। बादल का निर्माण होता है। अब बादल को जो है उनकी ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। जैसे ऊंचाई अगर हम बात करें 6000 से ये 12000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं और सबसे पहले इसमें जो है पक्षाप मेघ आते हैं।
पक्षाघ मेघ बेसिकली कैसे हैं, ये सबसे पहले जो है सफेद रेशम हिम कणों से होते हैं, सफेद जो है कणों से, सफेद कणों या ये कह सकते हो हिम कणों से युक्त होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले चक्रवात के आगमन पर ये दिखाई देते हैं, सूचक होते हैं ये सबसे पहले पक्षाघ में, ठीक है। सफेद कण हिमकणों से होता है, सबसे पहले चक्रवात के आगमन के जो है रूप में इनको सबसे पहले जो है देखा जाता है। और ये वर्षा नहीं कराते हैं, इनकी एक विशेषता होती है वर्षा नहीं कराते, ठीक है, वर्षा नहीं कराते, ठीक है। दूसरे होते हैं पक्षाघ अस्त्री में, ये जो है निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से बादल हैं जो निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक माने जाते हैं, तो वो पक्षाघ अस्त्री मेघ जो होते हैं वो निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक माने जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं ये 6000 मीटर से जो है ऊपर होते हैं, और इसमें पक्षाघ अच्छा सॉरी ये हो गया। उसके बाद मध्य में आप देखो, मध्य में ये 6000 मीटर जो है 6000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और ये जो उत्तरी अस्त्री मेघ होते हैं ये क्या होते हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं, विस्तृत क्षेत्र में जो है इन बादलों का फैलाव रहता है, और ये जो है नीले और रंग के होते हैं, ठीक है, नीले रंग के जो है ये होते हैं, और विस्तृत क्षेत्र में जो है फैले रहते हैं। नेक्स्ट देखें, अस्त्री मेघ है। अस्त्री मेघ जो है बेसिकली ये क्या रहते हैं, ये धरातल के निकट रहते हैं, धरातल के निकट रहते हैं, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो क्या करते हैं, वर्षा जो है कराते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अस्त्री मेघ जो है वर्षा कराते हैं, ठीक है। और फिर आता है अस्त्री कपासी। ये बेसिकली क्या है, ये 7 मौसम के क्या होते हैं, संकेतक होते हैं, 7 जो है मौसम के संकेतक होते हैं ये, इनको जो है अस्त्री कपासी कहते हैं। उसके बाद जो है कपासी वर्षी मेघ है, ये जो होते हैं गहरे काले रंग के होते हैं, इनसे जो है तड़ित झंझा, ठीक है, बहुत तेज बारिश, ठीक है, होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनसे जो है काफी जो है कम ऊंचाई पर होते हैं, और इनसे बहुत तीव्र गति की जो है वर्षा होती है, इनको जो है कपासी वर्षी मेघ कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा वर्षा कराने वाले जो है मेघ के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। वर्षास्त्री काव्य इसमें क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, मतलब ये क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है अंधेरा छा जाता है, ठीक है। और काफी बड़े विस्तृत भाग पर काफी तेज और तीव्र वर्षा जो है, काफी देर तक जो है वर्षा इन वर्षास्त्री कपासी बादल या कपासी वर्षी मेघ से भी इसी प्रकार की जो है वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है तुगलक वंश है। और तुगलक वंश की स्थापना की अगर हम बात करें 1320 से ये 1400 जो है 1400 तो जो है ये इनका टाइम पीरियड रहता है। और अगर आप देखें स्थापना की बात देखें तो ये गाजी तुगलक, ठीक है, गाजी तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना जो है की गई। और इन्होंने जो है नहरों का निर्माण जो है सबसे पहले शुरू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों के निर्माण का कार्य जो है शुरू किया था, ठीक है। ठीक है, तुगलकाबाद शहर जो है, इन्होंने बसाया था दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो 1325 से लगभग आगे 1388 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBD जो है कहा जाता है, इन्होंने अपने जीवन में, यानी ये कहिएगा सबसे पढ़े लिखे और मूर्ख शासक के रूप में जो है मोहम्मद बिन तुगलक MBD को जो है जाना जाता है। और अगर देखें इन्होंने अपने जीवन में 5 प्रयोग किए जो सभी के सभी जो है विफल रहे। जैसे सबसे पहले दुआब कर जो है वो 20% से बढ़ाकर जो है 50% कर दिया गया, ठीक है। और वो भी ऐसे समय पर जब भारत में जो है उस समय बड़े पैमाने पर अकाल पड़ रहा था, तो उस समय जो है किसानों पर ये टैक्स लगाया गया, ठीक है। सॉरी, अब इस लगाने के बाद जब किसानों की आय जो है कम हुई तो इन्होंने जो है उसमें तकावी ऋण और सौंधर जो ऋण है वो प्रदान किया। कृषि के लिए दीवान ए अमीर को ही ये एक विभाग जो है कृषि विभाग जो है स्थापित किया था इन्होंने, कृषि विभाग दीवाने को ही
कृषि विभाग जो है स्थापित इमाम मीर कोही जो है इसको बोलते हैं, ये स्थापित किया था इसी समय, और बड़े पैमाने पर किसानों को जो है ऋण आवंटित किया जाता, जिसके बाद जो है किसानों ने उस ऋण को वापस नहीं किया। तो ये पहली योजना इनकी विफल हुई। दूसरा, दिल्ली से जो है दौलताबाद, ये देवगिरी में है, और यहाँ पर जो है दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी परिवर्तन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, हालांकि बड़े पैमाने पर दौलताबाद तक जो है नहरों, कुओं और सराहों का जो है निर्माण किया गया, बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया गया, पर थोड़े दिन बाद जो है उस देवगिरी से राजधानी फिर दिल्ली जो है स्थापित की गई। तो ये भी एक्सपेरिमेंट का प्रयोग विफल रहा। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया, सांकेतिक मुद्रा जो है का प्रयोग किया, ये इसमें चांदी की जगह तांबे की जो मुद्रा है, तांबे की मुद्रा का जो है प्रयोग किया। ठीक है, और इनका मानना था कि क्योंकि उस समय बताया गया कि चांदी की जो है बड़े पैमाने पे कमी थी, उसके जगह तांबे की प्रयोग किया गया, तो लोगों ने जो मुद्रा है वो घर घर में जो है बनाने शुरू कर दिए, इससे जो मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये भी मुद्रा इनके जो प्रयोग था वो विफल रहा। उसके बाद इन्होंने जो है खुरासन खुरासन जो है मिस्र में एक जगह है, उसके लिए जो है शांति सेना इन्होंने भेजी थी। ठीक है, और उसको अग्रिम धन दे दिया था, तो फिर बाद में जो है शांति सेना नहीं भेजी गई, तो उस धन को जो है वापस नहीं मिला। उसके बाद जो कराचिल अभियान है, कराचिल जो है उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र को जीतने के लिए इन्होंने जो है सेना तैयार की थी, परंतु यहाँ पर जो है ज्यादा ठंड होने की वजह से सेना को जो है काफी क्षति हुई थी, और ये भी योजना जो है इनकी प्रयोग के रूप में सफल नहीं हुई थी। तो 5 प्रयोग किए, 5 विफल है। हालांकि ये पहले शासक थे दिल्ली के जो होली दीपावली मनाते थे, होली दीपावली को जो है मनाते थे। ठीक है, होली दीपावली को जो है मनाते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो थे इनके गुरु थे, उनके शिष्य थे ये। ठीक है, जोना खां के रूप में जो है इनको जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो FST आता है, FST जो है फिरोज शाह तुगलक आता है, और इन्होंने जो है नहर निर्माण का कार्य जो है बड़े पैमाने पर किया, पैमाने पर किया। ठीक है, 5 नहरों का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, 5 जो है बड़े शहरों की स्थापना भी इन्होंने की, और उसमें फिरोजाबाद, फैजाबाद, हिसार और इन शहरों के रूप में जो है बड़े शहरों की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, उसके बाद जो है 1398 में रुकनुद्दीन रुकनु के समय जो है तैमूर लंग ने भारत के दिल्ली पे जो है अटैक किया था, और तुगलक वंश को तहस नहस करते हुए दिल्ली में काफी दिन तक जो है लूटपाट तैमूर लंग के द्वारा 1398 में की गई। ठीक है, तो ये तुगलक वंश के बारे में। तो आशा करता हूँ ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस सेगमेंट के बाद हम अपने नए सेगमेंट के साथ जो है फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।